सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक संदेश लेकर आए आपके लिए। आइए आज प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। तेरी आत्मा के द्वारा और तेरी ज्ञान और तेरी समझ में हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, यीशु को कैसे अचंभित करें। सोचिए थोड़ी समय के लिए, कैसे आप अचंभित करेंगे। यीशु मसीह अचंभित हुआ। और कई बार यीशु के शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे ऐसे यीशु ये शब्द कहा होगा, वाह। कभी भी हम लोग यही शब्द को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी आप नई चीज को देखते हैं तो अचंभित होते हैं। तो यीशु मसीह तो सारे सृष्टि करता है, देहधारी है, देह धारण किया और सब चीजों को जानता भी है। तो उसको कैसे हम अचंभित कर सकते हैं। तो लूका का किताब 7वां अध्याय 1 से 10 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो सूबेदार का जो विश्वास से यीशु अचंभित हुआ, अचंभा किया। अगर हम 9 वचन को पढ़ते हैं, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रहे थे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अद्भुत है ना। ये सूबेदार जानते, उसका एक दास कर्मचारी बीमार था और वो यीशु के पास आता है और उससे विनती करता कि उसे ठीक कर दे। निवेदन करता, विनती करता है और यीशु कहता कि मैं तेरे घर आऊं। तो सोचिए कि एक अधिकारी है और यीशु के पास आता है और अपने कर्मचारी के लिए वो निवेदन करता। यहाँ पर हम इस व्यक्ति के नम्रता को देखते हैं। वो नम्रता पूर्वक यीशु के पास आता है। वो एक अधिकारी था, यीशु को बुला सकता था, पर नम्रता को देखते हैं। दो बातें हैं जो नम्रता के बारे में। नम्रता हमें ऊंचा करता है, नम्रता हमें जीत भी दिलाता है और नम्रता हारे हुए को फिर विजय दिलाता है। अद्भुत है। और नम्रता का जीवन से आप महिमा को भी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमें नम्रता को समझे। यीशु मसीह नम्र बना, फिर ऊंचा किया गया। और ये व्यक्ति भी आकर यीशु को कहता कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, पर तू यहां पर से कह दे कि मेरा दास ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक पराधीन इंसान हूं और मैं जिसको कहता जा वो जाता है, जिसको कहता आ तो वो आता है। तो आप भी आप कह दो तो वो ठीक हो जाएगा। तब यीशु ये बात सुनकर अचंभित हुआ और उसे कहा, जा, तो वो ठीक हो जाएगा। अद्भुत है ना। ये अद्भुत बात है। यीशु को हम कैसे अचंभित कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना कि परमेश्वर हम लोगों से कितना प्यार करता है। वो बीमारी व्यक्ति मरने पर था और उसका अधिकारी उस पर कृपा किया और उसको बचाने के लिए वो यीशु के पास आए। आज लोगों के पास पैसा होता तो अधिकारी है तो वो घर में बुला सकते थे, अपने कर्मचारी को भेजकर जाओ यीशु को घर पे बुला लाओ, मगर वो ऐसा नहीं किया। तो आज हमें यीशु के शरण में आना चाहिए और यीशु से निवेदन करना चाहिए, यीशु के सामने नम्र होना चाहिए। आज जो कोई भी इंसान, अगर आप बीमार में हो, आप यीशु के सामने नम्र बनो। परमेश्वर जानता है आपके जीवन के बारे में, आपको चंगाई देगा। वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। तो भजन संहिता 107 और वचन 20 में कहता कि परमेश्वर अपनी वचन भेजता चंगाई देने के लिए।
परमेश्वर की जो शब्द है वो चंगाई लेकर आता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, हमें नम्रता का हृदय दीजिए पिता। और प्रभु यीशु, तेरे शरण में हम नम्रता पूर्वक सुने, ग्रहण करें और यकीन करें। इस सूबेदार के विश्वास की तरह हमारे विश्वास को भी बढ़ा पिता, कि हम उसी प्रकार से आपको अचंभित कर सकें, हमारी शब्दों से, हमारी कामों से, हमारी जीवन से। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।